ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं वाई 2cc। अब 2cc की इतनी बात हो रही है तो ये जरूरी क्यों है, क्यों करना क्यों है 2cc फॉरएवर के साथ में, फॉरएवर ऐसा हमें क्या दे रही है कि हमें 2cc कर लेना चाहिए। देखिए, 2cc करने के बाद आपका जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है बोनसेस और कमीशन का, वो बढ़ जाता है। एट द एंड हम सभी यहाँ पर अर्निंग करने आए हैं, हम सभी यहाँ पर पैसे कमाने आए हैं। तो जब आप 2cc कर लेते हैं, ये पैक है 1.5cc के वर्थ में, आपको 2cc के प्रोडक्ट कंपनी देती है। ठीक है, ये एक ऑफर है, ये कॉम्बो ऑफर है कंपनी का। अगर आप इस ऑफर को अवेल करना चाहते हैं तो जितनी जल्दी आप इस किट को खरीदते हैं उतनी जल्दी आपको मिल सकता है, अदरवाइज ये स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक भी हो सकता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी आफ्टर 2cc आपको क्या मिलेगा, कंपनी आपको देगी एलिजिबिलिटी फॉर बोनसेस एंड कमीशन। प्रोडक्ट डिस्काउंट आपका बढ़ गया, कमीशन मार्जिन आपका बढ़ गया, ग्लोबल बिजनेस करने के लिए आप एलिजिबल हो गए, कंपनी के आप FBO बन जाते हैं, फॉर एवर बिजनेस ओनर। यहाँ पर आप कस्टमर नहीं रहते हैं, यहाँ पर आप कंपनी के ओनर बन जाते हैं। आप अपने बिजनेस को, सपोज करो आज आपने 2cc किया, कल आपको कहीं किसी बाहर कंट्री से, दुबई से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, कहीं से एक ज्वाइनिंग मिलेगी, तो आप ज्वाइन करा सकते हो उस पर्सन को। बट अगर आपने 2cc नहीं किया है और फिर भी आपको अगर कोई ऐसी ज्वाइनिंग मिल रही है, आप ज्वाइन नहीं करा सकते हैं। आप किसी भी पर्सन को आउट ऑफ कंट्री तभी ज्वाइन करा सकते हैं जब आपका 2cc हो जाएगा, तभी आप ओनर बनते हैं। कंपनी ने सीधे सीधे क्राइटेरिया बताया हुआ है कि 2cc मीन्स आप FBO बन गए। फास्टर बिजनेस ग्रोथ आफ्टर 2cc आपको बिजनेस, इमेजिन करते हैं आपने एक बिजनेस को ओपन किया, एक शॉप आपने रेंट पर ली। अब आपके माइंड में क्या आएगा, यहाँ से मैं अर्निंग कैसे करूं। लेकिन जब तक आपने अपनी दुकान में स्टॉक नहीं रखा है, क्या आप अर्निंग कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अभी तो सिर्फ आपने दुकान ली है रेंट पर, दुकान का इंटीरियर डेकोरेट किया है, दुकान में इन्वेंट्रीज रखी हैं आपने, बट आपने प्रोडक्ट्स नहीं रखे, आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है। क्या आप बिजनेस में अर्निंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आपको उस बिजनेस में स्टॉक रखना पड़ेगा। उसी तरीके से फॉरएवर में आपने आईडी बना ली, आपने बिजनेस स्टार्ट भी कर दिया, PC लेवल पर आप आ गए, लेकिन क्या आप FBO बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। जब तक आप 2cc नहीं करेंगे इस बिजनेस में, आप सिर्फ एक कस्टमर बन के रहेंगे, आप बिजनेस ओनर नहीं है। तो यहाँ पर आपका माइंड क्या करेगा, पहले मुझे मेरा 2cc करना है। आपका फोकस ही नहीं जाएगा अपने बिजनेस को बिल्ड करने पे, आपका फोकस जाएगा कि पहले मुझे मेरा 2cc करना है। तो आपका 2cc आप कैसे करोगे, अपने बिजनेस की ग्रोथ आप कैसे लोगे? तो जैसे ही आपने 2cc किया, अब आप नेक्स्ट लेवल का सोचने लगते हैं कि अब मुझे मेरा नेक्स्ट लेवल करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका 2cc है, फर्स्ट स्टेप आप अपना 2cc का ही उठाइए। उसके बाद जब जैसे ही आप 2cc करेंगे ना, आप अपने माइंडसेट में एक शिफ्ट पाएंगे। आप खुद पे ये फील करेंगे कि हाँ, इस बिजनेस में जैसे ही मैंने 2cc किया, अब ये बिजनेस मुझे मेरा बिजनेस लग रहा है। जब आपको बिजनेस ही आपका अपना बिजनेस लगेगा ना, आप नेक्स्ट लेवल की ही सोचेंगे। बट अगर आप अभी PC लेवल पर हैं और अभी आप सोच रहे हैं नेक्स्ट लेवल की, तो पहले आपको अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना होगा। तो फास्टर बिजनेस ग्रोथ हो जाती है जैसे ही आप 2cc करते हैं। मोर डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट, 30% का डिस्काउंट आपको प्रोडक्ट पर मिलने लगता है। क्वालिफिकेशन फॉर इंसेंटिव, कंपनी जितने भी इंसेंटिव्स निकालती है फॉरएवर के, अब सुपरवाइजर लेवल आपको निकालना है, सुपरवाइजर की जितने भी इंसेंटिव्स हैं, जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, वो आफ्टर 2cc है। AM हो गया, मैनेजर हो गया, MR हो गया, EMR हो गया, जितने भी आपके इंसेंटिव्स हैं, जितने भी बोनसेस हैं, जितने भी कमीशन हैं, वो सब कुछ आपको 2cc के बाद ही मिलते हैं। टू कस्टमर के लिए कुछ भी नहीं है। कंपनी ये खुल के बोलती है, कस्टमर के लिए कुछ भी नहीं है, एक बिजनेस ओनर के लिए हमारे पास सब कुछ है। तो जब आप बिजनेस ओनर की तरह बिजनेस को काम करेंगे, तो कंपनी भी आपको बिजनेस ओनर की तरह सारी चीजें प्रोवाइड करेगी। इसके साथ इंक्रीज अर्निंग्स पोटेंशियल, इंक्रीज अर्निंग पोटेंशियल, आपने 2cc कर लिया, आपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, अब आपके पास कस्टमर आ रहा है, तो आप प्रोडक्ट रिटेल करके भी अर्न कर सकते हो, क्योंकि PC लेवल पर तो आपको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन आफ्टर 2cc आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है। आप किसी भी कस्टमर को अच्छा खासा डिस्काउंट पर प्रोडक्ट आप दे करके अर्निंग कर सकते हो।
10% पे, 15% पे, आप जो चाहो वो कमीशन आप अर्न कर सकते हो। तो आपके ज्वाइनिंग पर कमीशन लेवल बढ़ जाता है, आपके लेवल्स जब बढ़ते हैं तो आपका कमीशन मार्जिन बढ़ता है। ये सब कुछ होता है आफ्टर 2cc। क्या किसी पीसी को आपने सुना है कि उसको मैनेजर की प्लानिंग मिल रही है? क्या किसी पीसी को सुना है कि हरी सिंगला सर आके यूट्यूब पे बता रहे हैं, कोई इंसेंटिव निकाल रहे हैं, या कोई मार्केटिंग प्लान में कोई चेंजेस कर रहे हैं, उसमें पीसी का जिक्र किया है? नहीं किया है, क्योंकि ये बिजनेस है ही 2cc से स्टार्ट होता है। कस्टमर बनकर आपको रहना है तो आप इस बिजनेस में बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाएंगे। अगर जितनी जल्दी आप इस बिजनेस में आगे आना चाहते हैं उतनी जल्दी आपको आपका 2cc लेवल हिट करना चाहिए। ट्रेनिंग एंड मेंटोरशिप एक्सेस, फॉरएवर भी आपको, फॉरएवर के ऑफिसेज हैं, आरडीओ ऑफिसेज हैं, वहां भी आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं। बट वहां पर जब आप ट्रेनिंग लेते हैं, आप मेंटोरशिप लेते हैं, तो वहां पर भी आपको एक चीज होती है कि आपने 2cc किया हो। पीसी को भी मिलती है ट्रेनिंग, लेकिन जब आप 2cc करके जाते हैं तो वहां पर आपको जो मेंटोरशिप मिलती है, जो ट्रेनिंग्स मिलती है, वो आपके बिजनेस को आगे ग्रोथ करने के लिए मिलती है कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हो। आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रही है, आप लोगों को, आप मेंटोरशिप दे पाओ, आप लोगों को गाइड कर पाओ, आपको उस तरह की ट्रेनिंग्स मिलती हैं। तो वो आपको, जब बिजनेस ओनर आप खुद होंगे ना, वो माइंडसेट माइंडसेट का जो शिफ्ट है ना, वो तभी आएगा। अचीव अ हेल्दियर लाइफ स्टाइल, कंपनी बोलती है 2cc के प्रोडक्ट आप जो ले रहे हैं, आप उसको खुद कंज्यूम करिए, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी आप उन प्रोडक्ट की पावर को दूसरों को आप बता पाएंगे। अगर आपने खुद किसी प्रोडक्ट को यूज नहीं किया है, आप उसकी पावर नहीं जानते, आप नहीं जानते कि ये प्रोडक्ट काम करता है कि नहीं करता है, आप नहीं जानते कि इस प्रोडक्ट की जो वैल्यू बताई जा रही है वो सही है, कि आप कस्टमर को जब बताओगे आपके अंदर वो कन्विक्शन ही नहीं आएगा। तो कंपनी बोल रही है आपने जो 2cc का किट परचेज किया है, आप उसको कंज्यूम करो, आप कंज्यूम करो, आप अपनी फैमिली को यूज कराओ, आप उसके बेनिफिट्स देखो, फिर आप आगे किसी को रिकमेंड करिए। आप देखना, खुद आपके अंदर एक कन्विक्शन आएगा, खुद आपके अंदर ऊपर ट्रस्ट होगा। जब लोग बोलते हैं ना कि प्रोडक्ट महंगे हैं, आपके पास ऑटोमेटिक उनको जवाब देने के लिए आपके पास बातें होंगी, आपको उन्हें अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए आपके पास आपका एक्सपीरियंस होगा। तो आप जब तक हेल्दी लाइफ स्टाइल आप नहीं करेंगे, आप एक अच्छे प्रोडक्ट आप कंज्यूम नहीं करेंगे, आप खुद को मेंटेन नहीं करेंगे, तब तक आप इस बिजनेस में अपने प्रोडक्ट, अपना बिजनेस लोगों को कन्विक्शन के साथ सामने नहीं रख पाएंगे। बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि चेहरे पे आ जाता है, दिख जाता है। प्रोफेशनल कमिटमेंट, देखिए 2cc के बाद बिजनेस स्टार्ट होता है, लेकिन बिजनेस क्या मांगता है? डेडिकेशन, कमिटमेंट। अगर आपने 5K से बिजनेस को स्टार्ट किया है ना, अगर अभी आप पीसी लेवल पर हैं, ट्रस्ट मी, आप ये बात लिख लीजिए, अगर 2 महीने आपका बिजनेस नहीं चला, 6 महीने अगर आपका बिजनेस नहीं चला, आप यूं निकल जाएंगे बिजनेस से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इस बिजनेस से लेफ्ट आउट हो गए। क्योंकि 5,000 रुपए में कंपनी ने आपको प्रोडक्ट दे दिया, एक सिस्टम आपको मिल गया, काम आपने किया नहीं किया, क्योंकि 5,000 रुपए की तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना आज के टाइम पे। क्या है 5,000 रुपए? वैल्यू तो आज की डेट में खैर 30,000 की भी नहीं है, लेकिन चलो 5,000 रुपए आपने बिजनेस में लगाए ना, आप बिजनेस से कब निकल जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने वहीं पर 30,000 रुपए लगाए होंगे, आपको लगेगा कि मैंने 30,000 रुपए लगाए हैं इस बिजनेस में, एनी हाउ कुछ भी हो, मुझे एटलीस्ट अपने 30,000 रुपए तो रिकवर करने ही हैं। आप उन पैसों को रिकवर करने के लिए इस बिजनेस में काम करोगे। ये होता है प्रोफेशनल कमिटमेंट। आप बंध जाते हो अपने बिजनेस से, आपको पता है कि यही है, आपको पता है कि मैंने इस बिजनेस में कैसे 2cc किया है, कैसे मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, मैं ही जानता हूं, मुझे इस बिजनेस से इतना अमाउंट तो रिकवर करना ही है। तो एक प्रोफेशनल कमिटमेंट आ जाती है, आप बिजनेस को बिजनेस की तरह देखने लगते हैं। आप ये नहीं देखते हैं कि अरे उसका काम तो चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, तो छोड़ो हटाओ, कुछ नहीं होता है। ये माइंड में आपके आएगा ही नहीं। आपके आएगा कि नहीं, मेरा बिजनेस है, मैंने 2cc किया, अब मुझे मेरे बिजनेस को आगे लेके जाना है। यहाँ पर आप प्रोफेशनली तरीके से बिजनेस में एंटर करते हैं। तो 2cc करना इसलिए भी जरूरी है, आपका कमिटमेंट बढ़ता है, आपका, आपके अंदर का जो डेडिकेशन है ना बिजनेस के लिए, वो आगे आता है, आप बिजनेस को बिजनेस की तरह करते हैं। वाई 2cc विद टीएलएफ क्रिएटर। अब बात करते हैं कि क्यों हमारी टीम के साथ ही आपको 2cc करना चाहिए, क्यों टीएलएफ क्रिएटर ऐसा आपको क्या दे रहा है?
ऑटोमेट योर बिजनेस। मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बोला कि इस बिजनेस में आपको 3 से 4 घंटे, 2-3 घंटे 4 घंटे इस बिजनेस के लिए आपके लिए सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि आपका आधा काम तो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम कर देता है। आपको सिर्फ अपने बिजनेस की कुछ बेसिक चीजें करनी है, बाकी हम आपको जो बना बनाया सिस्टम दे रहे हैं उससे आपका बिजनेस ऑटोमेट हो जाता है। नो कोल्ड कॉलिंग। हम आपको कोल्ड कॉलिंग करने को नहीं कह रहे हैं। हम आपको नहीं कह रहे हैं कि आप रेंडम कॉल्स लगाइए और उनसे बात करिए। नहीं, हमारे सिस्टम में कोई भी पर्सन कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं करता है, जो कि इस बिजनेस में लोग करते हैं। बट हमारे सिस्टम में अगर आप बात करो ऑटोमेशन पे, आपको लीड्स ऐसे लोग सामने से आपको अप्रोच करते हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। अब इमेजिन करो, आपने एक शॉप खोल रखी है कपड़ों की, ठीक है, या ग्रोसरी की शॉप खोल रखी है। सामने से कस्टमर आएगा, फिर तो आप उससे बात करोगे ना, पूछोगे कि भैया क्या सामान चाहिए, कितना चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए। तो वहीं पर जब आपके पास सामने से ऐसे लोग आते हैं ना, इंटरेस्टेड होते हैं, उनसे बात करने में मजा आता है। कोई कोल्ड कॉलिंग नहीं है। कम्युनिटी एक्सेस। कम्युनिटी का एक्सेस आपको मिलेगा जो 24/7 आपके पास रहता है। वहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। रेडी टू यूज वेबिनार्स एंड फनल्स। यहाँ पर आपको अपना खुद का कोई वेबिनार नहीं रिकॉर्ड करना है, खुद का कोई लैंडिंग पेज नहीं बनाना है। वो सारी चीजें आपको इस सिस्टम से मिलती हैं। वो सब कुछ बनी बनाई चीजें आपको यहाँ पर तरुण सर देते हैं। पूरा सिस्टम, सारे सिस्टम में जो भी पेड टूल्स हैं उसमें आपको 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना है। वो सारा इन्वेस्टमेंट तरुण सर ही करते हैं। हम लोग भी नहीं करते हैं, टीम मेंबर भी नहीं करते हैं, कोई भी नहीं करता। वो सारा का सारे सिस्टम के सारे जो भी रिक्वायरमेंट है टूल्स की, वो सारी तरुण सर करते हैं। बिकम अ ब्रांड। इस सिस्टम के थ्रू आप एक ब्रांड बन सकते हैं। आपको लोग पहचानेंगे। आपको लोग ऐसे नहीं पहचानेंगे कि आप टीएलएफ के पार्ट हो या आप फॉरएवर करते हो। आपकी अलग एक पर्सनैलिटी सामने आएगी। लोग आपसे बात करना चाहेंगे, आपको लोग जानेंगे सोशल मीडिया पर। तो आप एक ब्रांड बन के सामने आते हैं। लर्न सेल्स एंड मार्केटिंग। कोई भी बिजनेस करने के लिए आपको सेल और मार्केटिंग आनी चाहिए। अग्री करते हैं इस चीज से आप लोग? कोई भी बिजनेस हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ट्रेडिशनल बिजनेस हो, सेल्स एंड मार्केटिंग, जब तक आपको कोई चीज बेचनी नहीं आएगी, जब तक आपको लोगों को इस पेन की वैल्यू बतानी नहीं आएगी, आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। और कुछ बेचना एक कला है। सेलिंग इज ए आर्ट। अब वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। बट किसी और बिजनेस में जब आप जाओगे, पहले आप इस चीज का कोर्स करोगे, देन आप इम्प्लीमेंट करोगे अपने बिजनेस में। बस इस बिजनेस में, इस सिस्टम में हम आपको ये चीजें यहाँ पर सिखा रहे हैं। बिजनेस करने के साथ साथ आप बहुत सारी ऐसी चीजें सीखते हैं जो आपके बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और आपकी पर्सनल लाइफ में भी वो चीजें मैटर करती हैं कि आपने आज आपका ये बिजनेस अच्छे से फ्लरिश हो गया, अच्छे से बिल्ड हो गया, अब आप 5 साल बाद सोचते हैं कि अब मुझे कुछ और करना है, किसी और फील्ड में एंटर करना है। आपके पास ये स्किल अगर है तो आप दुनिया में रहकर कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी। अदर अर्निंग सोर्सेस। हम और भी फॉरएवर के अलावा हम और भी अर्निंग सोर्सेस पे काम कर रहे हैं, जहां से फोकस आपका फॉरएवर में है, लेकिन आप कहीं से भी किसी भी पर्सन से 1 रुपए भी आप कमा सकते हो। आप, आपके पास पैसे आने के न्यूमरस तरीके हैं। तो आपके पास जब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं ना अर्निंग के, तो आप भी इससे टेंशन में नहीं रहते हो कि एक यही फोकस करना है। आप उसी काम को करते करते 4 काम को भी जब करते हैं ना, ऑटोमेटिक आपके 4 काम से पैसे आने लगते हैं। तो हमारे पास 4 से 5 अदर इनकम सोर्सेज भी हैं। बिना फॉरएवर के बिजनेस को डिस्टर्ब करे हुए आप वहां से भी अर्निंग अर्न करते हैं। आपका एक डिजिटल शॉप, जैसे कि हम शॉप की बात कर रहे हैं, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, एक दुकान होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। बट क्या एक फिजिकल शॉप होना ही जरूरी है? नहीं। एक डिजिटल शॉप से भी आपको कस्टमर्स मिलते हैं, वहां से भी आपके प्रोडक्ट रिटेल होते हैं। बल्क फॉलो अप विद ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के साथ आपका बल्क फॉलो अप होता है। इनकेस अगर आप बिजी हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पर आपका बल्क फॉलो अप हो जाएगा। आपके टीम के क्रॉस लाइन मेंटोर्स जो हैं वो आपके लिए फॉलो अप करते हैं, पूरी कम्युनिटी को गाइड करते हैं, पूरी कम्युनिटी को ट्रेन करते हैं, आपके पूरी कम्युनिटी के लोगों के लिए प्रोस्पेक्टिंग करते हैं।
तो यहाँ पर हर एक पर्सन एक दूसरे की पूरी कम्युनिटी में ऐसे हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि बल्क फॉलो अप इजिली हो जाता है। रेडी टू यूज कंटेंट, क्योंकि वी आर कंटेंट क्रिएटर्स, तो हम कंटेंट भी आपको रेडी टू यूज देते हैं, जिससे कि आप जब तक सीखते हैं तब तक आप अपने इस कंटेंट को यूज करके अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। पर्सनल मेंटोरशिप विद एक्सक्लूसिव सेशन, तो हमारे यहाँ पर कुछ पर्सनल मेंटोरशिप भी होती हैं, कुछ टॉप लीडर्स की, जिनके कुछ ऐसे सेशंस होते हैं जो सिर्फ 2cc के लिए ही होते हैं। अगर आपने ASN अबव है तो आपको वो पर्सनल सेशंस, पर्सनल मेंटोरशिप वो आपको मिलती है, जो आपके बिजनेस के लिए आपको माइंड ओपनिंग सेशंस मिलते हैं, जिससे आपके बिजनेस में बूस्ट होता है। टॉप नॉच ट्रेनिंग्स विद ऑल मेंटोर्स, सभी मेंटोर्स की आपको अच्छी ट्रेनिंग्स आपको मिलती हैं। इनहेंस योर स्किल्स विद लर्निंग न्यू थिंग्स, अब बहुत कुछ ऐसी नई चीजें समझते हो ना इस बिजनेस की, प्लस आज के टाइम पे जो हम डिजिटल चीजें कर रहे हैं, जो डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटल वर्क हो रहा है, लोग ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं, हर एक बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, छोटे से छोटा बिजनेस भी। तो आप बहुत सारी ऐसी स्किल्स भी लर्न करते हो जो आपके अदर एरियाज में भी आपके लिए काम करती है, आपकी स्किल्स को इनहेंस करती है। नो रेपिटेटिव वर्क, इस सिस्टम में आपको कोई रेपिटेटिव वर्क नहीं करना है कि एक ही चीज को आपको बार बार रिपीट करनी पड़ रही है। यहाँ पर हम ऑटोमेट पर बिजनेस कर रहे हैं, जिससे कि आपने अपनी ट्रेनिंग्स को, अपने वीडियोस को आपने कन्वर्ट कर दिया एक वीडियो फॉर्म में, अपनी लर्निंग को कन्वर्ट कर दिया वीडियो फॉर्म में। अब वो वीडियो आपके लिए काम करती है। तो यहाँ पर आपको कोई रेपिटेटिव वर्क नहीं है। अब बात करते हैं कि ये 2cc अचीव कैसे कर सकते हैं। देखिए, कंपनी की तरफ से 2cc को अचीव करने के 3 वेज हैं। एक है पर्सनल परचेज, जिसमें आप अपने पर्सनल यूज के लिए 2cc के प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, आप उससे अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, अपनी फैमिली को कंज्यूम कराते हैं, और आप उन्हीं प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकते हैं। पहले आपने इन्वेस्टमेंट किया, उस असाइनमेंट को पूरा किया, 2cc के प्रोडक्ट आपने लिए, देन आपने इस बिजनेस में धीरे धीरे जब काम कर रहे हैं तो आप उन प्रोडक्ट को रीसेल भी कर सकते हैं और आप पर्सनल यूज भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। कंपनी आपको 2 मंथ का टाइम देती है कि 2 मंथ के टाइम पीरियड में आप अपने 2cc लेवल हिट कर सकते हैं। तो उन 2 मंथ में जब आपने मिनिमम से स्टार्ट किया, अब 2 मंथ का टारगेट लेके आप प्रोडक्ट को जब प्रमोट करते हैं, लोगों को प्रोडक्ट के जब बेनिफिट्स बताते हैं, कस्टमर्स अक्वायर करते हैं, तो वहां पर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर्स को देकर भी आप अपना 2cc लेवल हिट कर सकते हैं। स्पॉन्सर अदर्स, अब यहाँ पर आप अपने बिजनेस को जब मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये देखना है कि 2 महीने में आप ऐसे कितने लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं जिनकी आप 2cc कराओ, और उनसे जो कमीशन आए फिर आप अपना 2cc कर सकते हैं। बट 2cc के लिए जो 2 मंथ का टाइम मिलता है, जो क्राइटेरिया होता है 2 मंथ का, उन 2 मंथ में आपको ये चीजें फुलफिल करनी होती हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने बिजनेस में 2cc कर सकते हैं।